बच्चों, हम एकाएक संचार कौशल पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने सत्र 1 संचार के तरीके वीडियो नंबर 1 में कवर कर लिया है और उस पर 500 व्यूज़ कंप्लीट हो गए हैं। इसलिए आज हम सेकंड पार्ट सत्र 2 मौखिक संचार पर डिटेल से चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं। ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स भी आपको दिए जाएंगे, है ना। देखिए, मौखिक संचार हमने अभी तक संचार के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे संचार के प्रकार। तो संचार कौशल के प्रकार हम देख लेते हैं। संचार को माध्यम और उद्देश्य के आधार पर निम्न प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला है मौखिक संचार, दूसरा है लिखित संचार, तीसरा है अमौखिक संचार और लास्ट है दृश्य संचार। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब हम बात करते हैं, जैसे आपने हमें कॉल किया, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, तो ये क्या है? जब हम बोलते हैं, जब हम बात करते हैं किसी से, तो हम उसे मौखिक संचार कहते हैं। ठीक है। आपने हमें कॉल किया, हम क्लास में थे, हमने कट कर दिया, हमने कहा यार व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो। जब आपने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया या जब आप किसी से चैट करते हैं, लिखकर कोई मैसेज भेजते हैं, तो उसे हम बोलते हैं लिखित संचार। अब अमौखिक संचार समझ लो। अमौखिक संचार का मतलब है जैसे कोई पर्सन है जो सुन नहीं सकता, तो हम इशारा करके उसे अपनी बात समझाते हैं। या जब क्लास में टीचर होते हैं और टीचर कहते हैं सभी लोग शांत रहेंगे, तो उस टाइम पे हम अपने मित्रों से इशारों में ही बात करते हैं, है ना। नेक्स्ट है दृश्य संचार। दृश्य संचार में क्या आता है? इसमें चित्र है, ग्राफ है, पोस्टर है, वीडियो है, आरेख है। जैसे आपने चुनाव में पोस्टर देखे होंगे, बहुत फनी पोस्टर भी होते हैं, है ना, अट्रैक्टिव पोस्टर होते हैं। वो पोस्टर कुछ ना कुछ कह रहा होता है कि आप इस पर बटन दबाएं और हमें जिताएं, कुछ ना कुछ कह रहा होता है और बड़े बड़े वादे लिखे होते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है, जो कभी पूरे नहीं होते। तो देखिए, मौखिक संचार। मौखिक संचार वह है जिससे में हम बोलकर अपने विचार को व्यक्त करते हैं। लिखित संचार क्या है? लिखित संचार में हम अपनी बात को लिखकर व्यक्त करते हैं, जैसे पत्र, ईमेल, विज्ञापन आदि। अमौखिक संचार क्या है? इसमें हम बिना बोले बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव और संकेतों से संवाद करते हैं। लास्ट है दृश्य संचार। इसमें चित्र, ग्राफ, चार्ट, आरेख, वीडियो आदि का उपयोग किया जाता है। यह जानकारी को समझने और याद रखने में मदद करता है। अब हम पढ़ते हैं मौखिक संचार। मौखिक संचार अब भी हमने आपको बताया वह है जिसमें हम बोलकर अपने विचार व्यक्त करेंगे, जैसे आमने सामने बातचीत, फोन कॉल, भाषण, मीटिंग आदि। मौखिक संचार के प्रकार पढ़ते हैं। पारस्परिक संचार, यह संचार दो व्यक्तियों के बीच होता है। जैसे आपने हमें कॉल कर लिया, आप हमारा हालचाल पूछ रहे हैं, है ना, या कुछ डाउट है आपको, तो वो अपन डाउट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं 1 to 1, है ना। यह संचार दो व्यक्तियों के बीच होता है। यह वार्तालाप औपचारिक या अनौपचारिक दोनों हो सकती है। औपचारिक, जैसे मान चलो आपकी कहीं जॉब लग गई, तो आप अपने बॉस से बात करेंगे, तो वो औपचारिक हुई, ऑफिशियल, है ना। ऑफिशियल आपको समझ में आ रहा होगा। और जब आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो होती है अनऑफिशियल। अनऑफिशियल में अपन जैसे यूज करते हैं, और भाई कैसे हो यार, है ना, अपन ऐसी बात करते हैं नॉर्मल, ठीक है। लेकिन जब सर होते हैं या अपने बॉस होते हैं, उनसे बिल्कुल ऑफिशियल बात करते हैं, जी सर, एस सर, समझ रहे। तो इस ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको जस्ट बता दिया कि औपचारिक और अनौपचारिक में क्या अंतर है, ठीक है। जैसे आप सर से बात करते हैं बड़े आदर से, सम्मान से, है ना, एक ऑर्गेनाइज वे में बात करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? औपचारिक, ठीक है। और जब आप दोस्त से बात करते हैं वो अनौपचारिक है। दोस्त है, मामा जी हैं, पिताजी हैं, उनसे अपन अनौपचारिक बात करते हैं। उदाहरण दिए हुए हैं, ठीक है। प्रबंधक और कर्मचारियों के बीच प्रदर्शन पर चर्चा, दो दोस्त के बीच होमवर्क पर बातचीत, फ़ोन या वीडियो कॉल पर बातचीत। समूह
संचार, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप कम्युनिकेशन। समूह संचार वह संचार है जिसमें दो या दो से अधिक लोग एक समूह में शामिल होकर किसी विशेष विषय पर चर्चा करते हैं। इसमें प्रत्येक सदस्य अपने विचार व्यक्त कर सकता है और दूसरों की बात सुन सकता है। यह संचार टीम वर्क, मीटिंग और चर्चा में उपयोग होता है। उदाहरण, कक्षा में चर्चा, टीम मीटिंग, ग्रुप स्टडी। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है कि आपका एक दोस्तों का ग्रुप है और उसमें आप गप्पे मार रहे हो बहुत बड़बड़ी, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? समूह संचार बोलते हैं। सार्वजनिक संचार यह संचार का एक विस्तृत रूप है जिसमें एक संदेश को बहुत बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाया जाता है। इसमें विभिन्न माध्यमों जैसे टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र और सोशल मीडिया का उपयोग किया जाता है। ये कौन सा संचार है? ये है सार्वजनिक संचार। ठीक है, उदाहरण, स्कूल में प्राचार्य द्वारा छात्रों को संबोधित करना, ये सार्वजनिक संचार है ना। जब हम जो प्राचार्य कुछ बोलकर संबोधित करते हैं तो ये सार्वजनिक संचार ही मौखिक संचार में कन्वर्ट हो जाता है। टीवी पर नेता द्वारा जनता को संबोधित करना, रेडियो पर प्रसारण। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना एक पॉइंट है। देखो, सार्वजनिक संचार में आप समाचार पत्र तो यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम मौखिक संचार की बात करेंगे तो वहाँ पे हम समाचार पत्र यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। देखो, सार्वजनिक संचार में ये जो परिभाषा लिखी है, इसमें लिखा है इसमें विभिन्न माध्यमों जैसे टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र और सोशल मीडिया का उपयोग किया जाता है। ये सही लिखा है, लेकिन जब हम मौखिक संचार की बात करेंगे और मौखिक संचार में भी हम सार्वजनिक संचार की बात करेंगे तो हम यहाँ पर समाचार पत्र फिर मेंशन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि समाचार पत्र बोलता थोड़ी है ना। चलो, मौखिक संचार के लाभ, एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। यह आसान और तेज संचार का तरीका है। इसमें हम सीधे बोलकर विचार व्यक्त करते हैं, तुरंत प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। यह संचार को अधिक प्रभावी और स्पष्ट बनाता है। देखो, जैसे हम आपको एक पत्र लिखें या आप हमें एक पत्र लिखें या आप मैसेज करें कि सर हमें एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, और हम आपको मैसेज करके उस क्वेश्चन का आंसर दे दें। एक तो ये तरीका है। दूसरा, आप हमें कॉल करें कि सर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, और हम आपको ओरली, है ना, मौखिक रूप से समझाएं कि अच्छा यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी, ये आपने गलत किया है, कुछ भी। तो आपको बताओ किस वे में जल्दी समझ में आ जाएगा? मौखिक। जब हम बोलेंगे, आपस में बात करेंगे तो आपके डाउट जल्दी क्लियर होंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि अधिक प्रभावी है और स्पष्ट है। ठीक है, अधिक प्रभावी है और स्पष्ट है। हम यहाँ तुरंत प्रतिक्रिया ले सकते हैं। जैसे मान के चलो टीचर आपको कोचिंग में पढ़ाता है, क्यों समझ में आया कि नहीं आया, तो आप तुरंत बता दो यस सर, नो सर, कुछ भी, है ना। मौखिक संचार के नुकसान क्या है? यह पूरी तरह शब्दों पर निर्भर रहता है। गलत शब्दों के उपयोग से भ्रम हो सकता है। कभी कभी संदेश को सही तरीके से समझना मुश्किल हो जाता है। अपन बोलते नहीं कन्फ्यूजन में, जैसे मान के चलो अपन बोलते टाइम घबरा जाते हैं, है ना, तो जो ऑडियंस होती है वो कहता है बोल क्या रहा है भाई, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कभी कभी कन्फ्यूजन भी हो जाता है ना, बोलने में समझ में नहीं आता और अपन कुछ ना कुछ बोलते जाते हैं, तो तब हमें क्या होता है? कन्फ्यूजन होता है। इसका कोई स्थायी रिकॉर्ड नहीं होता। जैसे आपने कल कहा था कि सर हम डेली, आज से डेली 6 से 8 घंटे पढ़ेंगे। आज हमने आपसे पूछा क्यों भाई पढ़ा आपने डेली 6 से 8 घंटे? आपने कहा था कि आप डेली पढ़ेंगे। आप बोल रहे कौन हो भाई? हमने तो नहीं कहा। यदि आपने लिख के दिया होता तो हम आपको बता देते। तो समझ रहे हो कि जो मौखिक संचार होता है उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं होता। अब मौखिक संचार में माहिर बनना, मतलब मौखिक संचार में अपन इम्प्रूवमेंट कैसे लाएं? मौखिक संचार में माहिर बनने के लिए स्पष्टता, आत्मविश्वास और सक्रिय श्रवण प्रमुख हैं। नीचे दिए गए बिंदु पर ध्यान देकर आप मौखिक संचार कौशल बेहतर बना सकते हैं। जब भी हमें अच्छा कम्युनिकेशन करना होता है ओरली, तो सबसे पहले सुनना सीखो। सभी लोग बोलते हैं, देखो जो बच्चे होते हैं वो सुनते नहीं हैं और अपनी अपनी चलाते, अपना अपना बोलते रहते हैं। तो सबसे पहले सुनना सीखो। सामने वाले ने क्या कहा है, क्या क्वेश्चन किया है, सबसे पहले वो सुनो, उसके बाद जवाब दो। तो सक्रिय रूप से सुने, एक्टिव लिसनिंग। उत्तर देने से पहले वक्ता की बात पूरी तरह समझें और बीच में ना टोकें।
बोलने से पहले सोचो कि आप क्या बोलने वाले हो। अपने विषय और श्रोताओं के बारे में सोचें तथा जो कहना है उसे पहले लिख लें या नोट बना लें। स्पष्ट और संक्षिप्त रहे। अपनी बात को सरल, सीधे और कम शब्दों में कहें जिससे श्रोता उसे आसानी से समझ सके। नेक्स्ट है आवाज़ का उतार चढ़ाव। आपने देखा होगा जो रोबोट होते हैं, मतलब आजकल तो बहुत एडवांस हो गए, पहले जो रोबोटिक लैंग्वेज होती है वो ना मतलब अलग ही लैंग्वेज होती है, अपन कहते हैं रोबोट की तरह बोल रहा। कहीं मान के चलो कहीं गुस्सा में बोलना है, मान के चलो किसी चीज़ पे आप गुस्सा आ रहा, लेक्चर दे रहे हैं तो थोड़ी एनर्जी के साथ गुस्सा बताओगे कि हाँ इस चीज़ पर बहुत गुस्सा आता है, कुछ भी है ना। कहीं प्रेम से बोलना है तो जो टोन होती है, आपको पता है आपकी मम्मी कभी डांटती हैं तो पता चलता है कि ये डांट रही हैं, कभी प्यार करती हैं तो आपको पता चलता है कि बहुत लाड़ दुलार चल रहा है आज, है ना। तो टोन होती है लैंग्वेज टोन। अपन बोलते नहीं कि चिल्ला के बात मत करो, तो एक ही स्वर में ना बोले, रोबोट की तरह नहीं, अपनी भावनाओं के अनुसार आवाज़ में उतार चढ़ाव लाएं। नेक्स्ट है आत्मविश्वास और बॉडी लैंग्वेज। सीधे खड़े हों, नज़रें मिलाएं, आई कांटेक्ट, और आत्मविश्वास से बात करें। छोटी छोटी चीज़ें। आशा करेंगे कि आपको ये वीडियो में सारा चीज़ समझ में आया होगा। इस वीडियो पे बेटा जैसे ही 500 व्यूज़ आएंगे, देखो जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं, बड़े बड़े टीचर होते हैं, वो कहते हैं इस पे 5 मिलियन व्यू आएंगे या बोलेंगे 5000 लाइक आएंगे। हम छोटे यूट्यूबर हैं, छोटे से टीचर हैं, तो हम आपसे कहेंगे कि इस वीडियो पे यदि 500 व्यूज़ आएंगे, कितने बेटा 500 व्यूज़ आएंगे, तो हम आपको नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लेके आएंगे। नेक्स्ट पार्ट है गैर मौखिक संचार पर। बेटा आपने पहले वीडियो पर 500 व्यूज़ दिए, है ना, आपने शेयर किया वीडियो को तो 500 व्यूज़ आ गए हैं। अब यदि इस वीडियो पर भी आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट हम जल्द ही लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।